मैं जॉब के लिए दिल्ली चली गई और वहाँ मैंने 50 साल के आदमी के साथ, क्योंकि मैं बहुत मजबूर थी, क्योंकि घर में बहुत गरीबी होने के कारण मैं शहर में आई और वहाँ मैंने कमरा किराए पे जिससे लिया उसने। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम सोनिया है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरी उम्र 24 साल है और मैं दिखने में सांवली हूँ, लेकिन मेरा शरीर ऐसा है कि उसे देखकर हर कोई मुझे मेरी हाइट 5 फीट 8 इंच है और मेरा फिगर कम है। यह घटना पिछले साल की है। दोस्तों, मेरे घर में मेरे अलावा मेरी माँ और 3 बहनें हैं। मैं सबसे छोटी थी और पढ़ने में सबसे तेज़ थी। घर में बहुत गरीबी थी, क्योंकि घर में कमाने वाली हमारी माँ ही थी, जो मजदूरी करके हमें पाल रही थी। पिताजी की बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद मानो मेरी ज़िंदगी में तूफान सा आ गया हो। मैं उस समय छोटी थी, इसलिए मेरी माँ मुझे स्कूल छोड़ने गई और मुझसे कहा कि जब मैं काम पर जाऊँ तो इन तीनों का ख्याल रखना। मैं ये भी समझ गई कि मेरा जीवन टेंशन में था। लेकिन एक दिन जब मैं किसी काम से वहाँ गई, वहाँ मेरी माँ काम करती है, तो वहाँ के मालिक ने मुझसे कहा, बेटा, अपने हालातों से लड़ना सीखो और अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। यही एकमात्र साधन है जिसके द्वारा से आप सफलता प्राप्त कर सकती हैं। फिर उन्होंने मेरी माँ को भी समझाया। फिर उन्होंने मेरी एडमिशन और मेरी फ़ीस का भी इंतज़ाम किया। फिर मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया और मैं हमेशा प्रथम स्थान पर आती थी। पढ़ाई के प्रति मेरी लगन देखकर मेरी माँ को लगा कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए। फिर 12वीं के बाद मुझे कॉलेज में दाखिला मिल गया। फिर मैं कॉलेज भी अच्छे नंबरों से पास हो गई। इसके बाद मैंने सोचा कि जब मैंने इतनी मेहनत की है तो मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए। मेरी पढ़ाई और समर्पण ने मुझे कड़ी मेहनत को सौभाग्य प्रदान किया। मुझे नौकरी का एक बैंक में मिल गई, लेकिन उसके लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ा। जब मैं दिल्ली आई तो मेरे मैनेजर ने बहुत मदद की। अब मुझे किराए पर मकान की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने कहा कि एक पंडित जी हैं, वो अकेले रहते हैं और उनका मकान काफ़ी बड़ा है। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं एक मुस्लिम हूँ और क्या वह मुझे अपने घर पर रहने देंगे। तो उन्होंने वचन दिया कि यदि तुम मेरा नाम लोगे तो मैं तुम्हें जीवित जोड़ दूँगा। मैंने कहा ठीक है, और फिर बैंक से निकलकर पंडित जी के पास चली गई। मैंने पंडित जी के कमरे के बारे में बात की और उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, तुम वहाँ रहना शुरू कर सकती हो। फिर कुछ देर बाद ऐसे ही बैठे रहे और नॉर्मल बातें करते रहे और अगली शाम को मैंने अपना सामान शिफ्ट कर लिया। जब मुझे बैंक में नौकरी मिली थी तो मेरी घरेलू स्थिति काफ़ी हद तक सुधर गई थी। मैं बहुत खुश थी कि मैंने घर के लिए कुछ कर सकी। पंडित जी 50 वर्ष के व्यक्ति हैं और उनकी पत्नी शादी के 8 साल बाद ही मृत्यु हो गई थी। वे काफ़ी समय से इस घर में अकेले रह रहे थे। एक दिन मेरा नॉनवेज खाने का मन हुआ था, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया और कहा कि मैं उनके लिए भी बनाऊं। मुझे खुशी थी कि वो मेरे साथ हैं। कभी कभी वो नॉनवेज ले आता था और कभी कभी मैं उसके लिए ले आती थी। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे अपनी रसोई में खाना बनाने की इजाज़त भी दे दी थी। हम साथ में ही खाना खाते थे। और एक बार मुझे कुछ पैसे घर पर भेजने पड़े, क्योंकि मेरी माँ बीमार थी। मैंने पंडित जी से कहा कि मैं अगले महीने किराया दे दूँगी। तो उन्होंने कहा कि देखो, अगर तुम्हें पैसे की ज़रूरत है तो मुझसे 10,000 तक ले सकती हो। जब आपके पास पैसे हो तो वापस कर देना। उस दिन मेरे मन में पंडित जी के प्रति सम्मान बढ़ गया। एक दिन की बात है, रविवार का दिन था, तो मैं घर पर ही थी। जब मैं नहा रही थी तो मैंने देखा पंडित जी मुझे नहाते हुए। फिर वह तेज़ी से वहाँ से हट गए। मुझे थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन मैंने उससे कुछ नहीं कहा। जब मैं नहाकर उसके पास गई तो वह मुझसे माफ़ी मांगने लगा और अपने किए पर शर्मिंदा भी हुआ। मैंने उससे कहा कि माफ़ी मत मांगो, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकती हूँ। आप इतने सालों से अपनी पत्नी के बिना रह रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ कि आपको क्या चाहते हैं। मैं भी एक लड़की हूँ, मुझे भी कुछ चाहिए, लेकिन मैं मजबूर हूँ। हो सकता है मेरी मजबूरी इसका कारण बन जाए। आपने भी बिना सोचे समझे मेरी मदद की है, इसलिए अगर मैं आपके कुछ काम आ सकी तो ज़रूर आपकी मदद करूँगी।
मैं तुम्हारे मन की तमन्ना को भी पूरी कर सकती हूँ। ये सुनकर वो खुश हो गए और मैं भी उसकी तरफ देख रही मुस्कुराई। फिर हम दोनों करीब आए और एक दूसरे के फिर हम दोनों ने। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।